सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान सेंटर को और बेल आइकन दबाइए इलेक्ट्रिक और टेक्नोलॉजी के वीडियो सबसे पहले देखने के। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सेंटर चैनल में मैं विपिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं ELCB और RCCB के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। ड्राइंग के साथ बात करेंगे किस तरह से ये काम करता है, क्या एम्पियर के ऊपर काम करता है, वोल्टेज के ऊपर काम करता है, पूरी डिटेल के साथ आज हम बात करने वाले हैं। आज क्यों हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार बहुत सारे कमेंट करके बताया मेरा ELCB का वीडियो है, RCCB का वीडियो है, उसमें बहुत बार आप लोगों ने कमेंट किया कि भाई इसके बारे में बताइए, दोनों के बारे में डिफरेंस क्या है, कैसे काम करता है और पूरी डिटेल बता दे। तो इसी के ऊपर पूरी बात करेंगे और समझेंगे कि भाई ये ELCB जो ओल्ड वाला है हमारा वोल्टेज ऑपरेटेड ELCB, ये कैसे काम करता था और आज के ज़माने का जो RCCB है ये कैसे काम करता है। तो वीडियो पूरा देख लीजिए, फिर बताइएगा कमेंट करके ज़रूर कि कैसा लगा। और भी ऐसे वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं RCCB और ELC के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। हम बात करेंगे यहाँ डायग्राम के जरिए। तो चलिए पहले RCCB के ऊपर बात करते हैं। देखिए RCCB का सर्किट बहुत ही सिंपल होता है। मैं यहाँ पे RCCB का फुल फॉर्म होता है रेसिडियल करंट सर्किट ब्रेकर। ये पूरे का पूरा एम्पियर के ऊपर काम करता है। और ELCB का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। बहुत सारे लोग RCCB को भी ELCB कहते हैं, मगर दोनों अलग अलग चीज़ है। ELCB पुरानी टेक्नोलॉजी है ओल्ड वाली, और RCCB लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो आज हम यूज़ करते हैं। और मेन डिफरेंस दोनों के बारे में बात करूं तो ये एम्पियर के ऊपर काम करता है और ये वोल्टेज के ऊपर काम करता है। ELCB RCCB एम्पियर के ऊपर, ELCB वोल्टेज के ऊपर। तो चलिए पहले देखते हैं कि किस तरह से ये एम्पियर के ऊपर काम करता है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ ड्राइंग की है जो आपको अभी डिस्प्ले में नज़र आ रही है। सबसे पहले मैं यहाँ पे इनपुट सप्लाई की बात कर देता हूँ। ये है फेज और ये है न्यूट्रल। जो यहाँ पे लिखा है साफ लाइन, यानी कि पावर यहाँ से जा रहा है, और यहाँ पे लोड लिखा हुआ है, यहाँ पे लोड है, ठीक है। यहाँ पे मैं ऊपर से करंट देने, नीचे से करंट देना, कुछ यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर बात कर, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसको ऊपर से सप्लाई देते हैं, नीचे से लेते हैं, इसको नीचे से देते हैं, ऊपर से लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसी कोई भी इंस्टॉलेशन की बात नहीं चल रही है। यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल, अंदर के कंस्ट्रक्शन और कैसे काम करता है वो बात चल रही है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से ये डिटेक्ट कर लेता है किसी को करंट लग गया या फिर अर्थ फॉल्ट हुआ, उसी के ऊपर बात करते हैं। देखिए ये लाइन है, दोनों यहाँ पे फेज है, यहाँ पे न्यूट्रल है और यहाँ पे लोड लगा हुआ है। मगर बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पे सीटी कोयल जैसा आपको दिख रहा होगा, यानी कि इसके ऊपर ये पूरा वायर घूम के जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जा रहा है और यहाँ से भी जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दो सीटी कोयल बन गया। मगर एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पे सीटी कोयल बनेगा तो कुछ एम्पियर इसमें बनेगा, कुछ करंट फ्लो होगा, और यहाँ पे भी सीटी कोयल बनेगा तो एम्पियर फ्लो होगा। मगर दोनों कोयल का वाइंडिंग सेम होता है, इसीलिए यहाँ पे 0 एम्पियर दोनों साइड बनेगा, ठीक है। 0 एम्प, ये 0 और एम, यहाँ पे भी 0 एम्प्स रहेगा, यहाँ पे भी 0 एम्प्स, यानी कि ये यहाँ पे एक्टिवेट बिल्कुल ही नहीं होगा। 0 एम्प्स 0 एम्प्स, क्योंकि दोनों पे सीटी कोयल लगा है, दोनों छोर पे, और दोनों यहाँ पे ऑपोजिट करंट जनरेट कर रहे हैं, तो दोनों का मिला के 0 हो जाता है, क्योंकि दोनों वाइंडिंग सेम है। यहाँ से लोड चला गया। अब जब भी अर्थ फॉल्ट होता है तो क्या होता है, देखिए ये फेज में कोई भी अर्थ फॉल्ट हुआ तो यहाँ पे देखिए हम छोटा सा अर्थ बना देते हैं, और ये चलिए अर्थ बन गया, ये अर्थ बन गया। हमने यहाँ पे अर्थिंग किया हुआ है या नहीं है ऐसा समझिए। अब जब भी यहाँ से कोई भी कनेक्शन यहाँ पे होगा तो यहाँ पे कुछ एम्पियर फ्लो होंगे ग्राउंड के साथ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एम्पियर फ्लो होंगे ग्राउंड के साथ। जब भी वो एम्पियर फ्लो होंगे तो ये दोनों का बीच का जो 0 एम्पियर है ये डिफरेंस आ जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक समझ लीजिए 5 एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, यहाँ पे भी 5, मगर जैसे ही यहाँ पे ग्राउंड का कनेक्शन होगा यहाँ पे कुछ ज़्यादा करंट फ्लो होने लगेगा, यानी कि जैसे ही 5.1, देखिए ये मिली एम्पियर में होता है, फिर भी मैं एम्पियर में आपको दे 5.1 एम्पियर का जैसे ही करंट फ्लो होने लगेगा ये एक्टिवेट हो जाएगा आपका सीटी कोयल वाला, ठीक है। ये जैसे ही एक्टिवेट होगा यहाँ पे देखिए और एक सीटी लगाया हुआ जो है हमारा रिलेज के साथ। ये रिले क्या काम करता है, ये पूरी सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने का काम करता है।
एग्जाम्पल के साथ जैसे हमारा कॉन्टेक्टर काम करता है उसी तरह का ये रिले काम करता है। ये रिले जैसे ही एक्टिवेट होगा ये सप्लाई यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। रिले कैसे एक्टिवेट होगा, जैसे यहाँ पे कोई भी ग्राउंड अर्थ फॉल्ट हुआ, यहाँ पे करंट वेरिएशन आ गया, यहाँ पे 5 एम्पियर था, यहाँ पे 5.1 हो गया, तो यहाँ से करंट फ्लो होने लगे। जैसे ही करंट फ्लो होगा यहाँ पे हमने और एक सीटी इंस्टॉल किया हुआ है इसी लाइन पे, तो ये सीटी में भी करंट फ्लो होने लगेगा। ये ट्रिगर करेगा हमारे रिले का, और रिले के जो भी मैकेनिकल पार्ट है ये सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा। तो सीधा सा सिंपल सा इसका यही वर्किंग प्रिंसिपल है। 3 सीटी कॉइल का यूज करके हमारा आरसीसीबी बना हुआ होता है। जैसे ही यहाँ पे एम्पियर का वेरिएशन होगा ये तुरंत ही सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा। ये मिली एम्पियर में आता है, 30 मिली एम्पियर, 60 मिली एम्पियर में, यानी कि जैसे थोड़ा सा भी किसी को करंट लग गया तो ये सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर सकता है। और ये बहुत ही एक्यूरेट काम करता है क्योंकि इसमें सीटी इंस्टॉल किया हुआ है। और जहाँ तक बात है वहाँ पे टेस्ट बटन की, तो टेस्ट बटन में यही होता है, इस कोयल को एक्टिवेट किया जाता है, यहाँ से बटन दबा के जैसे ही एक्टिवेट हुआ ये ट्रिप हो गया। तो इसी तरह के टेस्ट बटन इसमें काम करता है। अब आपको आरसीसीबी के बारे में तो समझ में आ गया कैसे काम करता है। अब बात आती है हमारी ईएलसीबी के बारे में। इसका सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान से देखिएगा। और ये टेक्नोलॉजी ओल्ड हो गई तो ज़्यादातर हम लोग इसका यूजेस नहीं करते, मगर फिर भी जानना जरूरी है कि पहले के ज़माने में हम कैसे अर्थ फॉल्ट कंडीशन से बचते थे और किस तरह से हमारा सर्किट ब्रेकर आता है। ये दोनों ही सर्किट ब्रेकर है जो सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है, और ये ह्यूमन सेफ्टी या एनिमल सेफ्टी या अर्थ फॉल्ट कंडीशन में ये काम करता है। इसका ओवरलोड कनेक्शन कोई नहीं है, ओवरलोड से ये ट्रिप नहीं होता है। ये सिर्फ काम करता है अर्थ फॉल्ट कंडीशन में, यानी कि किसी को करंट लग गया या ऐसी कोई भी चीज़ हुई तो ये एक्टिवेट हो गया। अब तो ठीक है, अब समझते यहाँ पे ELCB, ये हमने लिख दिया ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ये अर्थ फॉल्ट में काम करेगा। अब यहाँ पे भी सिंपल सा मैं आपको पहले समझा देता हूँ। ये लाइन है, यहाँ से सप्लाई आ रही है, ये फेज है, ये न्यूट्रल है, और यहाँ पे लोड लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक देखिए कॉन्टेक्टर जैसी चीज लगी हुई है। अब मैंने लोड के साथ यहाँ पे अर्थ किया है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 अर्थ किए हुए हैं। 2 अर्थ क्यों किए हुए हैं वो भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे कोई भी सीटी कोयल नहीं आती है, एक सिर्फ कॉन्टेक्टर टाइप का रिलेज या फिर कॉन्टेक्टर आप बोल सकते हो। और यहाँ पे एक सीटी आती है जो है हमारे रिलेज में, यहाँ पे कोई सीटी नहीं आती है। अब होगा क्या, यहाँ से लाइन यहाँ पे आई, यहाँ पे कुछ लोड लगा हुआ है। लोड जैसे ही अर्थ के साथ कनेक्ट होगा, ये हमने अर्थिंग किया हुआ है, इसमें अर्थिंग जरूरी है। इसमें अगर आपका अर्थ फेल हो गया या फिर अर्थिंग नहीं किया हुआ है तो ये चीज़ काम नहीं करती, वोल्टेज ऑपरेटेड है, ठीक है। इसमें अर्थिंग कंपलसरी लगाना ही पड़ेगा। अगर आपको ELCB से ट्रिप करवाना है, किसी को करंट लगे या फिर अर्थ फॉल्ट कंडीशन हो, तो यहाँ पे अर्थिंग जरूरी है। तो जैसे यहाँ से कोई भी लीकेज करंट हुआ तो अर्थ के साथ यहाँ पे फ्लो होने लगा। अर्थ के साथ फ्लो होगा तो ये सीटी कोयल यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी। ये कैसे एक्टिवेट होगी, ये देखिए सीटी को 2 जगह से अर्थ से कनेक्शन किया हुआ। ये एक बहुत ही झंझट वाला काम था इसमें, और इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम भी आता था ट्रिपिंग में। ये बहुत ही सेंसिटिव कोयल होती है, ये सीटी कोयल होती है ना, बहुत ही सेंसिटिव होती है। एक यहाँ पे हमने ELCB का प्रॉपर अर्थिंग कर दिया है जहाँ पे 0 हमें या 0 के आसपास मिल जाए, और दूसरा यहाँ पे ये पूरे घर के लिए या फिर पूरा सर्किट के लिए यहाँ पे एक अर्थ किया। उसी अर्थ के साथ ये वायर कनेक्ट होता है। जैसे अर्थ फॉल्ट होता है तो यहाँ से कुछ वोल्टेज यहाँ तक पहुँच जाता है, कुछ वोल्टेज आएगा तो ये सीटी एक्टिवेट हो जाएगी, और यहाँ पे 0 है तो ये सीटी एक्टिवेट होगी। यहाँ से न्यूट्रल, यहाँ से फेज आ गया, सीटी एक्टिवेट होगी। सीटी या कॉन्टेक्टर टाइप या रिले टाइप जो भी आप समझिए, इसको मैकेनिकली ऑपरेट करती है। इसको मैकेनिकली ऑपरेट करके यहाँ से सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देती है। तो इसी तरह से वोल्टेज ऑपरेटेड ELCB काम करता है, और यही है पूरा वर्किंग प्रिंसिपल। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती थी मैं आपको बता देता हूँ, क्यों इसको हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ी। देखिए डबल अर्थिंग कंपलसरी अर्थ है। आपके घर में अर्थ नहीं है तो ये किसी काम का नहीं है। डबल अर्थ करना पड़ता है, फिर ये काम करता है, और वो भी एक्यूरेट नहीं है। इस अर्थ में अगर आपके पास में कोई, आप अपार्टमेंट में कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, आपके पास में घर के आसपास में कहीं से भी वोल्टेज लीक किसी का भी हुआ
तो भी ये ट्रिप हो जाएगा। इसको कोई भी यहाँ पे कुछ भी वोल्टेज दे गए तो ये ट्रिप हो जाएगा। इसीलिए ये बहुत सारा प्रॉब्लम करता था ELCB, और इसीलिए हमने रिप्लेस करके आज के ज़माने में लगा रहे हैं RCCB। तो सबसे सिक्योर कौन सा है तो मैं यहाँ पे बताऊंगा RCCB यूज़ कीजिए। ELCB ओल्ड वाली टेक्नोलॉजी हो गई है तो ELCB मत यूज़ कीजिए, RCCB सबसे बेस्ट है। अब आपको वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। ये है एम्पियर ऑपरेटेड और ये है वोल्टेज ऑपरेटर, वो इस तरह से काम करता है और पूरा ELCB इस तरह से काम करता है। अगर आपको समझ में आ गया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो आप चाहते हैं कि हम इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।